कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल क्या होते हैं, पीएच पैमाना किसे कहते हैं और क्या चीज को बताने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, 2-3 लाइन मैंने लिखा हुआ है किस वैज्ञानिक ने कब और क्या चीज बताने के लिए दिया था, राइट ना। उसके बाद इसका परिभाषा है और यहाँ पर पीएच स्केल आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, वही सब चीज है और इनके क्या सीमाएं हैं और क्या इसका संबंध है और हमारे पास यहाँ पर पीएच और ओएच ये सब में संबंध को भी देखेंगे। थोड़ा सा है, बड़ा वीडियो नहीं है, काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। दोस्तों चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह से एमपी वीडियो आपको पूरा हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। बीएससी 4th सेमेस्टर के ये क्लास चल रहा है और स्पेशल है, आप अच्छे से इनको नोट डाउन करते जाना। पेपर हमारा जून में होगा तो आप सब लोग ध्यान करिए और मेहनत करिए और कंटिन्यू लगे रहिए मेरे साथ, ठीक है। देखो किसी भी विलियन, कोई भी हमारे पास विलियन है तो वहां पर उनकी एसिडिटी है ना, अर्थात अम्लीयता और क्षारीयता अर्थात उनकी बेसिसिटी को प्रदर्शित करने के लिए सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल तैयार किया या विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जलीय विलियन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, यह उसमें उपस्थित हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O+ आयन या फिर H+ आयन की सांद्रता के मान के आधार पर बताया जाता है। इसलिए इसमें हम आधार जो लेते हैं क्या मानते हैं हम लोग, H+ आयन को आधार लेकर के चलते हैं। ये थोड़ा सा इनका क्या है, परिचय है, इंट्रोडक्शन है कि किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता को मापने के लिए, ठीक है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में एक पैमाना या स्केल तैयार किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज जानेंगे, जलीय विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, यह उसमें उपस्थित हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O+ आयन या फिर H+ आयन है ना की सांद्रता के मान के आधार पर बता सकते हैं। यह है इनका थोड़ा सा परिचय। अब इनका परिभाषा देखते हैं। किसी विलयन का पीएच मान, कोई भी विलयन का पीएच मान उसके H+ आयन सांद्रण का ऋण चिन्ह के साथ आधार 10 पर लघु गुणक होता है। ये 2 लाइन आपको परिभाषा याद करना पड़ेगा, ठीक है। किसी विलयन का पीएच मान उसके H+ आयन सांद्रण का ऋण चिन्ह, जो भी उनका सांद्रण होगा उसका ऋण चिन्ह के साथ में उसका आधार 10 का लघु गुणक हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। यही परिभाषा है। तो देखो यहां लिखेंगे pH बराबर -log 10, जिसका हम क्या बोल रहे हैं, इसका आधार 10 लेंगे और किसके लिए, लघु गुणक मतलब लॉग लेंगे और H के लिए याद करेंगे तो H+ आयन लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखने के बाद आप लोग नीचे लिखना। मेरे पास जगह थोड़ा कम था, इसको पूरा कवर करना था इसलिए मैंने साइड में लिखा है। आप एक काम करना, इतना लिख लोगे ना H+ आयन, फिर आप लोग इसी तरह को नीचे में लिखना, इसके नीचे में पीएच के नीचे में लिखना। फिर क्या लिखना, अगर हम OH के लिए याद करेंगे तो यहां पर POH हो जाएगा बराबर लॉग हो जाएगा, log 10 होगा और यहां पर H+ आयन के जगह में OH- आयन लिखेंगे। एक और है मेरे पास, तथा PKW, P हमारे पास यहां पर क्या को बता रहा है, एक पैमाना स्केल है और K हमारे पास क्या है, स्थिरांक है हमारे पास, W क्या है, वाटर के लिए। तो यहां पर log लिखेंगे, 10 लिखेंगे, KW के लिए याद कर रहे हैं तो KW, OH के लिए याद कर रहे हैं तो OH और H+ आयन के लिए याद कर रहे हैं तो H+ आयन लिखेंगे। तो आप लोग इतना को लिखना, उसके नीचे में इसको लिखना और उसके नीचे में इसको लिखना। इस तरीके से आपको लिखना। मैंने एक ही लाइन में लिखा है तो आप एक लाइन में ना लिखना, आप नीचे करके लिखना, आपके पास तो जगह काफी में आराम से। फिर देखते हैं, पीएच स्केल द्वारा विलयन की अम्लीयता और क्षारकता 0 से लेकर के 14 अंक तक की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो यहां पर मैंने नंबर लिखा हुआ है 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के यहां 14 तक गया है, 14 तक यहां पर वैल्यू गया है। तो हम 0 के लिए 0 लिख सकते हैं, 1 के लिए आधार अगर लें तो 10 का घात -1 लिखेंगे, 2 का क्या लिखेंगे, 10 का घात -2। इस तरीके से दर्शाने का एक तरीका है। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को हम बता रहे हैं पीएच स्केल के लिए। क्लियर हो भाई। तो यहां पर 10 का घात -3 होगा, 10 का घात -4, 10 का घात -5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते जाएगा। अब एक बात समझिएगा, देखो यहां जो मान है वो क्या होते जा रहे हैं, देखो ये मान माइनस की ओर जा रहा है आगे और क्या होते जा रहा है, -6, -7, 8, 9, 10 और इसका माइनस का जो मान है वो क्या होते जा रहा है, इस तरह से क्या हो रहे हैं, वैल्यू हमको शो हो रहे हैं। क्लियर हो। अब यहां पर जो 7 है ना बच्चों, ये हमारा वाटर का पीएच मान होता है, कितना होता है, 7 होता है, जो कि एक न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। यहां पर
जो हमारे पास 7 पर मान आएगा ये हमारा उदासीन होता है। 7 से पहले जो भी मान हमारे पास पीएच मान आएगा वो हमारा अम्लीय माध्यम होगा। और जैसे ही हम 7 से आगे की ओर बढ़ेंगे, ये 7 से जैसे मैंने चिन्ह लगाया है ये उदासीन पोजीशन होता है, न्यूट्रल पोजीशन है। जैसे 7 से आगे की ओर बढ़ेंगे अर्थात 8 9 10 11 12 13 14 तक 10 का घात -8 10 का घात -9 10 11 12 13 14 तक माइनस में हम दर्शाते हैं, तो ये हमारा बेसिक मीडियम होगा, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय माध्यम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया कि 7 से पहले जो भी हमारे मान रहेंगे वो हमारा एसिड नेचर होगा और 7 के बाद जो हमारा मान आएगा वो हमारा बेसिक माध्यम होगा। तो जैसे मैं इधर जाते जाऊंगा, जैसे जैसे 7 से इधर पीछे की ओर ऐसे बढ़ते जाऊंगा तो और अधिक अम्लीय माध्यम होते जाएगा, अर्थात सबसे ज्यादा अम्लीय माध्यम है मेरा 1, ये 0 तक, राइट ना। सबसे ज्यादा मेरा अम्लीय माध्यम होगा ये वाला 10 का घात -1 वाला। और हमारे पास ये 10 का घात -14 दिया है ना, तो ये हमारा सबसे ज्यादा क्षारीय माध्यम होता है। तो यहाँ 7 से इधर जाएंगे हम लोग, जैसे जैसे ऐसे चलते जाएंगे 6 5 4 3 2 1, तो इधर जैसे जाएंगे ना तो ये ज्यादा क्षार अम्लीय इधर होगा, इधर ज्यादा अम्लीय होगा। लेकिन जैसे हम लोग राइट साइड की ओर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा ज्यादा क्षारीय माध्यम होगा। तो आई होप सभी लोगों को इतना बात समझ आ गया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो H+N की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे पास 7 से कम है, यहाँ 7 से कम है ना, यहाँ 7 से क्या है, कम है, तो हमारा अम्लीय माध्यम होगा। लेकिन 7 से ज्यादा है, ये देखो बड़ा का निशान है, ज्यादा का निशान है, तो यहाँ क्या माध्यम होगा, हमारे पास क्षारीय माध्यम होगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा, यदि H+ आयन की सांद्रता 10 का घात -7 से अगर हमारे पास कम है तो अम्लीय माध्यम होगा और ज्यादा है तो क्या माध्यम होगा, क्षारीय माध्यम होगा, राइट ना। आई होप इतना बातें समझ आ गया। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने समझा कि हमारे पास पीएच स्केल्स होते क्या हैं, इसका परिभाषा और इसका पैमाना स्केल मैंने बताया और थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताया। अब मैं थोड़ा सा हमारे पास जो 3 चीज मैंने बताया हुआ है, एक तो H+ आयन और यहाँ पर OH- आयन और यहाँ पर KW, ठीक है, ये तीनों के बीच में मैं रिलेशन को भी आपको बता देता हूँ, क्लियर हो, ताकि हम जब भी पेपर में आएगा तो इस तरह की चीज़ों को हम कवर कर लेंगे और साथ में थोड़ा सा इसका मैं सीमाएं भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो कैसा लगता है यार सभी लोग कमेंट करके बताना और धूम मचा के तैयारी करो, एकदम जबरदस्त तैयारी करो। आपके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, कम समय में आपको अच्छा नंबर लाना है, तो भाई आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तभी सब चीज़ पॉसिबल है, मेहनत नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू के बीच में रिलेशन को समझते हैं कि तीनों के बीच में संबंध क्या है। बहुत इजी है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो H+ आयन हो चाहे OH- आयन हो, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो हमारे पास 10 का घात माइनस कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पीएच का मान 7 बोल सकते हो और हमारे पास पीओएच का मान कितना बोल सकते हैं, 7, अर्थात H के लिए पीएच का मान 7 होता है और यहाँ पर OH के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो 7 होता है। तो वाटर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं सबको पता होगा, H+ आयन और OH- के आयन के रूप में हम बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर हम इनका स्थिरांक चेक करें तो K बराबर लिख सकते हैं H+ आयन और OH- आयन, ये ब्रैकेट मैंने लिखा है, ये इनका क्या होता है, सांद्रता को बताता है। और जो जिसका हम ज्ञात कर रहे हैं वाटर का, जिसको हमने वियोजित किया है, डिसोसिएट किया है, हमने ब्रेक डाउन किया, उसको हम नीचे में लिख सकते हैं H2O लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब हम यहाँ त्रिया गुणा कर सकते हैं K का गुणा H2O के साथ, तो यहाँ गुणा के ऊपर चला गया, अब बाकी हमारा सेम है। इतना बात समझ आए। अब हम H2O के जगह में W लिख सकते हैं, W का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, अब बाकी हमारा सेम है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, KW किसके बराबर होता है, H+ आयन OH- आयन बराबर 10 का घात कितना लिख सकते हैं हम लोग, 14 लिख सकते हैं, राइट ना, क्योंकि हमारे पास H+ का मान भी 7 होता है और OH- का भी मान कितना होता है, 7 होता है। तो दोनों के लिए हम कितना लिख सकते हैं, 10 का घात -14 लिख सकते हैं। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, PKW बराबर क्या लिख सकते हैं, या करके हम लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। क्लियर हो। अब दोस्तों हमारे पास PKW का जो मान होता है वो 14 होता है। क्या होता है, 14 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, पीएच का मान और पीओएच का मान बराबर क्या लिख सकते हैं, PKW लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ये जो हमारे पास 14 आया हुआ है वो किसका वैल्यू है,
किसका वैल्यू है हमारे पास, जो यहाँ पर 14 का जो मान आया है, यहाँ पर देखो ये जो 14 का जो मान आया 10 का घात -14, वो किसका वैल्यू है, तो यहाँ पर KW का वैल्यू है ना, तो उसी को मैंने लिखा है PKW, हमने लिखा है यहाँ पर, या करके हम लिख सकते हैं PKW बराबर लिख सकते हैं PH प्लस POH, यही हम सिद्ध करके लिख सकते हैं। और इतना का मान कितना होता है, 14 होता है, तो यही हमको सिद्ध करना था। बहुत ईजी है, जहां आपको लगेगा कि थोड़ा से हमको इनको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तो आप सभी बच्चे इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, हम यहाँ पर मान को सिर्फ रखे हुए हैं, है ना। अब मान रखने के बाद यहाँ पर जो PKW है उसका मान 14 हम ज्ञात करें हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यही मान हमारे पास सेम टू सेम हो जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं PH और OH के लिए मान हम ज्ञात करें, एक बार H के लिए और एक बार OH के लिए, और ये किसके वैल्यू होते हैं, हमारे पास W का वैल्यू है ना, क्योंकि W मतलब वाटर, वाटर का मतलब H प्लस और OH माइनस आयन होता है, तो दोनों के एक दूसरे के बराबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो ये 14 जो आया है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 10 का घात -14, उसके जगह में हम KW लिखे, तो यहाँ पर मैंने KW लिख दिया, और हम इसको लिख सकते हैं PKW बराबर PH प्लस OH बराबर 14 लिख सकते हैं। अब इनके कुछ सीमाएं हैं, सीमाएं तो पेपर में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनका सीमाएं क्या है। विलयन का पीएच मान विलयन के आपेक्षिक प्रबलता का ज्ञान नहीं होता है। जैसे हमारे पास विलयन है, उसका पीएच मान विलयन के आपेक्षिक जो प्रबलता है, प्रबल है, स्ट्रांग है, तो वहां पर उसका ज्ञान नहीं होता है। एक हमारे पास कमी है, देखो जब नॉर्मेलिटी कोई भी विलयन की एक नॉर्मेलिटी प्रबल अम्ल विलयन का पीएच मान 0 होता है, लेकिन जब यही मान बढ़ जाता है 2 नॉर्मेलिटी 3 नॉर्मेलिटी 10 आगे हो जाएगा 4 5 6 7 10 तक आदि में पीएच का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। यही इसका कमी है, तो चाहे तो आप इसको कमी को भी थोड़ा सीमाएं को भी लिख सकते हैं। आई होप आपको मैंने रिलेशन भी बता दिया कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। चलो फटाफट स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया, छोटा छोटा वीडियो है। फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा हमको लेक्चर देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट। जितना हमको माथापच्ची करना था वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था। अब जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, जितना मैं नोट्स आपको बनवाते जा रहा हूँ, जैसे आप एक चीज़ से आपको नोट्स अच्छा मिल सकते हैं, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, राइट ना, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उनको पढ़ाई करते होंगे। दूसरा और है हमारे पास इसको पढ़ने का तरीका, स्क्रीनशॉट ले करके उनको लिख लें कॉपी में, या फिर वीडियो को थोड़ा से रोक लें, रोक करके आप पढ़ते जाएं। तो इस तरीके से आप धीरे 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 कंटिन्यू लगे रहेंगे, तो 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का जो केमिस्ट्री है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत अच्छे से बेसिक चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह के वीडियो को आप देखें, धूम मचा के पढ़ाई करें। समय बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, अब समय के साथ आप लोग खिलवाड़ करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है होगा ना वो आपका खराब आएगा। आप लोग कहते हैं सर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उनका कारण मैं नहीं हूं, उसका कारण हो सकता है स्टूडेंट होंगे, राइट ना, क्योंकि वो उस तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं जिस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा ने बोल रहा है मुझे ग्रुप में कि मान लो सर मैंने ये पेपर अच्छा बनाया है लेकिन मेरा एडीकेटी आ गया कि कम नंबर आ गया। भाई उन्होंने हो सकता है जो चीज़ लिखा होगा तो वो गलत लिखा होगा, चीज़ों को थोड़ा बहुत हो भी सकता है। हो सकता है कुछ चेकर ने भी गलती किया होगा, तो हो सकते हैं वो चीज़ें, लेकिन अपने से कोशिश करें हम उनको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस तरह के क्लास से फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है फ़ायदा तो बता देना कि सर आपका लेक्चर अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है तो बता तो दो कि सर आपका जो लेक्चर है, पढ़ाने का जो तरीका है कुछ तो अच्छा लगता होगा यार, मज़ा आता होगा, तो कह देना। अगर मन कर रहा होगा तो, नहीं करे तो मत कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल में नए आए हो दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईएमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा बीएससी 4th सेमेस्टर का, राइट ना। और जितना भी आईएमपी क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ डीएससी वगैरह, वो सारे चीज़ों को आप धीरे धीरे स्टडी करें दोस्तों, ठीक है। धूप काफ़ी बढ़ चुका है, कॉलेज जाने में आप लोग ऐसा फील कर रहे होंगे कि कॉलेज जाना ना पड़े, घर में पढ़ें भाई। तो जो हमारा कठिन सब्जेक्ट जिसको आप लोग मानते हैं ना, मैं नहीं, कठिन जो हमारा केमिस्ट्री का विषय है जिसको आप लोग कहते हैं कि घर बैठे कोई पढ़ा दें, समझा दें तो अच्छा नंबर ले आएंगे, तो हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।